बताऊं, जिस दीन पर आप कायम हैं, इसने अगर आपको कुछ चीजों से रोका है तो क्यों रोका है? जैसे ये लोग कहते हैं अगर गोश्त खाता है मुसलमान तो खिंजीर का क्यों नहीं खाता? आपके यहां गोश्त अलाउड है, फिर खिंजीर का क्यों नहीं? यूरोप पूरा डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो लोग खुल करके खाते हैं, मजे लेके खाते हैं। आखिर इस्लाम में क्या है? मैं अगर बताऊं तो जाहिर सी बात है इनको लगेगा कि एक तरफा है, अपने दीन की बात करेगा। इंटरनेट पर जाकर आज सर्च करना है मेरे नौजवानों, खिंजीर के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, पोर्क के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, तुम्हें खुद सामने आ जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ये यहां का नहीं वहां का नहीं, इन्हीं के तहकीकाती इदारे का एक डॉक्टर है, उसने 16 नुकसानात गिनाए हैं। कहा पिग के, खिंजीर के गोश्त के अंदर जहर होता है, जहर होता है, और ऐसा कि दूसरे जानवरों में ऐसा जहर है ही नहीं। हत्ता के बाज लोगों का कहना यह है कि इसको सांप भी काटता है तो असर नहीं होता, इसका जिस्म इतना मोटा है। बाहर की चीजें ये बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है। इसका गोश्त खाना इस्लाम ने इसलिए मना कर दिया कि ये इंसानों का भी पैखाना खाता है, इसके अंदर गलाजत की आदत ज्यादा है। और जदीद तहकीकात में आज अमेरिका के और दीगर ममालिक के डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा चर्बी इसी जानवर के अंदर होती है, और यह सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। हत्ता के खिंजीर का गोश्त खाने वालों पर तहकीक की गई, उनके ऊपर तहकीक की गई, तो ये बात सामने आई कि उनके अंदर हैवानियत, सेक्स करने की आदत बहुत ज्यादा पाई गई, बहुत ज्यादा पाई गई, हैवानियत ज्यादा आ गई, शर्म और हया नहीं रही। इसीलिए देखते नहीं पूरे अंग्रेज नंगे रहते हैं, उनके अंदर हया नहीं रह गई। जिस्म को छुपाना वो पता नहीं अपने लिए क्या समझते हैं, छोटे हल्के हल्के कपड़े पहन के चलते हैं, औरतें भी हो मर्द भी हो, एक छोटा सा अंडरवियर पहन लिया, ऊपर कुछ लगा लिया। बल्कि मैं समझता हूं इनसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है, कुछ भी नहीं पहनती बेचारी। कपड़े नहीं पहनना अगर फैशन है तो ये भैंस बहुत फैशनेबल है, बैल बहुत फैशनेबल है, कभी कुछ नहीं पहनता। ये दुनिया को जंगली निजाम में ले जाना चाहते हैं। ये खिंजीर खाने के साइड इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट हैं, जो जिस्म के ऊपर मुरतब होते हैं। 16 नुकसानात हैं, वो मैं गिना नहीं पाऊंगा, मैंने आज ही मुताला किया। दूसरी चीज शराब के मुतालिक कि इसमें तो मजा है, क्यों मना किया इस्लाम ने? ये भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी तहकीकात से जाओ आज ये भी तलाश करके मुझे बताओ इंटरनेट पर कि शराब के, वाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, अल्कोहल से कितने नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हर जगह की बोलती, नहीं बोलती? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जगह जगह लगाए रहता है, बेचते भी वही हैं। बोलते हैं पी करके चलाना मत, गाड़ी मत चलाना। इनसे पूछो क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, जाके किसी को ठोक देगा, सामने वाला बेचारा बेकसूर मरेगा। इतनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि मुसलमान एनी टाइम ड्राइवर है, हर वक्त वो ड्राइवर है। मुझे एक पुरानी बात याद आई, एक मुसलमान, वो भी किसी वेस्टर्न कंट्री का ही था, प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब परोसा, सबको दे रहे थे। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नामों से ये शराब सप्लाई करते हैं। मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था, तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे हैं क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। मैंने कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए हैं। है तो शराब ही, जग अलग अलग नामों से बेचे जा रहे हैं। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है।
नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा, आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना, अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते। जाकर के कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हू बहु इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है, तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा, मेरे रब ने भी कहा है, आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा, जब यहां की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा, वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं। अपने मुंह को जिन्होंने यहां महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह लजीज हम सब के लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाएं। है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है, ये मना करते हैं शराब पीने के लिए, ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। इतने खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों हैं? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है, इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है, इस्लाम कहता भी है करता भी है, और तुम सिर्फ बोलते हो, अंदर से सप्लाई करते हो। इस्लाम ने अगर कह दिया शराब मना है, तो मेरे आका ने फरमाया उसका प्याला रखना भी जायज नहीं। ये नहीं कि सबको शराब पीने के लिए मना कर दिया और भट्टा खोल करके रखे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम जड़ पर उंगली रखता है। अगर शराब मना है तो शराब बनाने वाले आले भी तोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन ऐलान किया था, मदीने में सारे लोगों ने वो मटके भी तोड़ दिए थे। उनसे पूछो, शराब फेंक देते, बाद में धो के पानी भर लेते, क्यों नहीं भरा? जिन प्यालों में शराब पी जाती थी उसको तक तोड़ दिया साहबा ने। जब शराब हराम हुई, पूछा गया, ये तोड़ने का फलसफा समझ में नहीं आया, धो के रख लेना चाहिए था, दूसरे काम में यूज होता। कहा ना, इस्लाम की हिकमत ये है कि बाद में कभी इसको देख करके याद भी ना आए कि इसमें हम पीते थे, याद भी ना आए, इसको तोड़ दो जिसमें शराब रखी जाती थी। इस्लाम वहां तक की पाबंदी लगा चुका है मेरे अजीजों। बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिस दीन पर आप कायम हो यही कामिल दीन है, यही अकमल दीन है। इसमें नक्स और ऐब की एक भी गुंजाइश नहीं।